तो हेलो जी नमस्कार। 10वीं क्लास की गणित की बात करें, गणित 8 अध्याय मतलब प्रश्नावली 8वां की बात करें, ये त्रिकोणमिति का कुछ परिचय है। ये 8वां पाठ और 9वां पाठ दोनों मिलाकर ट्रिगोमेट्री कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि बिहार बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आने की चांसेस होती है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। इसका भूमिका सबसे ज्यादा होता है और सबसे टॉपेस्ट चैप्टरों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। और एक और बात, इस वीडियो में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं सुनो कि त्रिकोणमिति क्या है, अर्थ कहाँ प्रयोग होता है, जनक कौन है, लागू कहाँ होता है, कब होता है, कैसे हम मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। दूसरा बात कि पाइथागोरस क्या होता है, कोण लंब आधार क्या होता है। इसके बाद बेसिक जो रूल होता है वो होता है पाइथागोरस करने के कौन कौन से फॉर्मूला होता है। उसके बाद से ये देखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ संक्षिप्त और विस्तार नाम क्या होता है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। और साइन कोस अनुपात क्या होता है, इसका विपरीत नाम कौन कौन से होता है। इसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम, उनका फॉर्मूला। और उसके बाद से यहाँ से देखोगे बुर्ज खलीफा की लंबाई कैसे निकालेंगे। पहले देखो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति एक देखोगे तो लैटिन भाषा का शब्द होता है, मतलब यूनान शब्द में यूज होता है, मतलब यूरोपीय देश के लोग ये सब करते हैं। तो उन लोगों का कहना यह ट्रिगोमेट्री जो होता है ना, ट्रिगोमेट्री और मेट्री लिख लेना। ट्रिगोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो यहाँ हम हिंदी से अर्थ निकालें, त्रिक मतलब होता है तीन, कोण का मतलब दो रेखाखंडों के झुकाव होता है, मिति मतलब माप होता है। अर्थात आप कह सकते हैं तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति होता है। आप यहाँ देख सकते हो तीन कोण है ना, इन तीनों कोणों का माप यदि आप करोगे तो वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। ठीक, तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है, इतना कह सकते हैं आप। त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का सबसे पहला जो रूल होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तीन सब का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे ना हमारे आर्यभट्ट, हमारे जो बिहारी थे आर्यभट्ट, बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों में से एक थे, उनका नाम था आर्यभट्ट, 500 ईस्वी में किए थे। तो आर्यभट्ट को ही त्रिकोणमिति का जनक माना जाएगा, क्योंकि वो भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ बिहारी है, गर्व से कह सकते हैं वो बिहारी हैं। और बिहारी का दबदबा तो आप तो जानते ही हो। तो जनक कौन हुए, आर्यभट्ट। अर्थ ये हुआ। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए जहां ऊंचाई लंबाई आधार कोण निकालना होता है ना, किसी पर्वत का किसी मीनार का ऊंचाई निकालना है तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा देख ले बड़ू, देखो ये तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। तो बुर्ज खलीफा आप देखोगे, बुर्ज खलीफा की लंबाई यदि मापना है तो नीचे से यदि देखोगे उन्नयन कोण, नीचे से देखोगे तो ये जो यदि एक कोण हमें पता चल जाए और आधार हमें पता चल जाए तो हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। तो ऐसे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ, बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई, पर्वत मकान इत्यादि का ऊंचाई आधार निकालने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। और ये केवल व केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, अदर किसी त्रिभुज में लागू नहीं होता है। यदि किसी प्रकार के त्रिभुज अदर मिल रहा है तो उसे हम समकोण बनाएंगे, उसके बाद से त्रिकोणमिति लागू करेंगे। बाय द वे ऐसे हमेशा त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लागू होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ये कंसेप्ट है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में जब भी समकोण की बात होता है तो वहां बाबा पाइथागोरस दौड़ कर आते हैं, क्योंकि पाइथागोरस बाबा की सहायता से कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ये उनका फैक्ट बात है। तो पाइथागोरस, अब हम हेडिंग डालते हैं पाइथागोरस क्या चीज होता है, आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस एक प्रकार के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उनका एक सिद्धांत है, बहुत ज्यादा फेमस सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग जो होता है ना, कोण ये है, कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उनका ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रूफ करके दिखा जाए। और ये 10वीं क्लास के चैप्टर 6 पढ़ोगे त्रिभुज, तो उसमें एक पर में देखने को मिलता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वहां हम लोग ये सिद्ध करेंगे 5 नंबर में। फिलहाल यहाँ ये देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे कोण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है ना कि कोनो भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग, कोण मतलब सबसे बड़ी भुजा को कोण कहते हैं। कोण का वर्ग, अब 3 गो भुजा में से एक कोण निकल गया तो शेष कितना बचेगा, 2 गो। तो शेष 2 भुजा, तो शेष 2 भुजा कौन है, एगो लंब बच रहा है, एगो आधार बच रहा है। तो शेष 2 भुजा, शेष 2 भुजा, एक शेष 2 हो गया, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, तो वर्ग मतलब 2 बेर स्क्वायर चढ़ा दो, मतलब वर्ग कर दो, वर्गों के योग के। अब इसे योग करोगे ना तो एक टोटल जोड़ो तो अब इसके बराबर होगा।
इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी समकोण त्रिभुज में बड़का के वर्ग करेंगे ना तो छोटका छोटका के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लिया जाएगा वो समकोण त्रिभुज होगा। कितना हो बड़ा समकोण बनाओगे ना, छोट बड़ कितना हो बड़ा या छोटा समकोण त्रिभुज बनाओगे तो उसमें इसका वर्ग इन दो वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका 5 × 5 = 25 होगा ना, इसका 3 × 3 = 9 होगा, इसका 4 × 6 = 16 होगा, तो 16 9 मिलाकर 25 के बराबर होगा। इनका यही सिद्धांत है। इनका एगो फार्मूला क्या बन गया, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लिख लेना। इसका बहुत जरूरत पड़ेगा त्रिकोणमिति के पहले ही प्रश्नावली में, इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए जो जो हम बता रहे हैं ना, कॉपी कलम लेकर लिखते चलो, जो जो बोर्ड पर देख रहे हो लिखते चलो और याद करते चलो, आगे प्रश्नावली में इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है तो कहते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिद्ध करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो हम आगे बताते हैं, इससे ना इस फार्मूला से 6 गो फार्मूला बनता है। अभी हम आगे बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कोण क्या होता है। तो देखिए, कोण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसका संकेत h होता है। किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कोण कहलाता है। और समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा आप इसे कहोगे, सबसे बड़ा यही ना है तिरछा। और समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, उसी को हम कोण कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होगा ना, उसी को हम कहते हैं कोण हो, बुझलू। उसी प्रकार अगर हम समझ लिया, सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसका संकेत h होता है। एक बात हो गया क्लियर, जैसे में एक कोण है, ये भी कोण है। उसके बाद देखो लंब, लंब बाबू ऐसे नहीं पहचाना जा सकता है जब तक आप किसी कोण को सूचित नहीं कर दोगे। तो जब किसी कोण को सूचित कर दोगे तो वो हमारा ठिठ्ठा कहलाता है, ठिठ्ठा। अब मान लो हम यहाँ यदि ठिठ्ठा रखते हैं तो लंब की परिभाषा होता है, ठिठ्ठा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ठिठ्ठा का मतलब क्या होता है, कोण का संकेत को हम ठिठ्ठा से सूचित करते हैं। जैसे आप जानते हो कोण बनाने के लिए ऐसे संकेत में यूज करते हो ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा कोण ABC, ऐसे पढ़ा होगा ABC, इसे कोण का संकेत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि त्रिभुज में कोण का संकेत देना होता है उसे हम कहते हैं ठिठ्ठा। ठिठ्ठा 30 डिग्री, ठिठ्ठा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है ठिठ्ठा क्या है, कोण का संकेत है। मतलब कोण के मान है 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितना डिग्री कहना चाहोगे। तो ये ठिठ्ठा हो गया। तो ठिठ्ठा के सामने वाले भुजा को क्या कहोगे, लंब कहोगे। ठीक है, तो ठिठ्ठा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। यहाँ लिख लेना आप, लंब किसे कहते हैं, तो ठिठ्ठा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसका संकेत P होता है, परपेंडिकुलर। अब रहा बात आधार, तो किसी समकोण त्रिभुज में कोण और लंब के अलावा शेष जो भुजा बचेगा, शेष कौन बचा, नीचे वाला ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो देखो कोण पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन लंब और आधार पहचानना थोड़ा तकलीफ है। तकलीफ क्यों, क्योंकि उसमें ठिठ्ठा देना पड़ता है। और जब तक आप किसी कोण को संकेत नहीं करोगे तब तक आप लंब नहीं पहचान सकते हो। इसलिए इसमें कंफ्यूजन आता है कि किसको आधार कहें, किसको लंब कहें। तो अगर ठिठ्ठा किसी को मान रहे हो तो उसके सामने वाले को लंब कहना, बाकी जो बचेगा उसे आधार बोलोगे। ठीक, तो लंब आधार पहचान सकते हो। एक और देखो, इस त्रिभुज में बात करें ABC में, अगर हम ठिठ्ठा यहाँ रख दें, अब बताओ, अभी हम क्या बताए हम कि किसी समकोण त्रिभुज में जहाँ कोणवा को ठिठ्ठा मानोगे ना, ठिठ्ठा का मतलब क्या है, कोण मतलब अपना मन से कुछ मान सकता है, मन करते है जो मान सकता है, मन करते है जो कहीं भी मान सकता है। ठीक है बाबू, आप कहीं भी मान सकते हो, यहाँ भी ठिठ्ठा मान सकते हो या फिर यहाँ भी मान सकते हो। यदि हम यहाँ ठिठ्ठा मानेंगे तो क्या होगा, हमारा लंब ये होगा। और ये तो कन्फर्म है कि सबसे बड़े भुजा कौन होगा, और जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो कोण आधार लंब पहचानना सीखा। कैसे पहचानोगे, तो कोनो भी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होगा तो आप कहोगे उसे कोण कहोगे। इसे क्या कहोगे, कोण कहोगे, कोण। और ठिठ्ठा लंब और आधार की बात है, तो जब तक ठिठ्ठा आप नहीं मानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मान लो यदि यहाँ ठिठ्ठा मान रहे हो तो लंब आपका ये हो जाएगा, यदि यहाँ ठिठ्ठा मान रहे हो तो लंब ये होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कहीं भी मान सकते हो। ठीक ना, इसमें टेंशन मत रखना कि क्या क्या का मान है वो का कहेंगे, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र जो सेक्शन ए है, जैसे देखो तो त्रिकोणमिति में लगभग 70 से अधिक फार्मूला बनता है। तो हम सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन फार्मूला कहाँ
से हम याद करें। तो आप सेक्शन बाय सेक्शन आप याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगा। और एक और हम आपको राय देते हैं, जब भी त्रिकोणमिति आप तैयारी कर रहे हैं ना, त्रिकोणमिति तैयारी करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, 1-2 पेज निकालने चाहिए, उस पेज पर पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इकट्ठा लिख लेनी चाहिए। और जहां आप सोते हैं स्टडी टेबल के सामने या फिर कहीं भी जहां आप ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, जहां आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वहां चिपका देनी चाहिए। जब जब आप उस पर नजर दौड़ाओगे ना, तब तक आपको याद हो जाएगा, याद होता भी रहेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना होता है ना, बिल्कुल होता है। अब यहाँ देखो, वर्ग बराबर पार करता है ना, तो वर्गमूल में बदलता है, तो ये वर्ग हटेगा तो इसमें वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा पहला फॉर्मूला, मतलब पहला से दूसरा बन गया। अगर हम लंब निकालना चाहें, लंब, तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घट जाएगा, तो बनेगा लंब स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अभी वर्ग है, बराबर पार करेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो 3 को से क्या बन गया, 4 को। अब यदि आधार इसको निकालना चाहोगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किसका मान है, आधार स्क्वायर का। तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो कर्ण चढ़ जाएगा रूट, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हुआ 6 गो फॉर्मूला, इसे याद रखना। इसके बिना 8.1 नहीं बन सकता, इसलिए लिख लो कॉपी में और इसे याद करते रहो। आगे बढ़ो। इसके बाद हम देखते हैं साइन के संक्षिप्त और विस्तार नाम क्या होता है। सबसे पहले साइन का प्रयोग जिन्होंने किया, आर्यभट्ट 500 ईस्वी में, उन्होंने बताया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता क्या है। तो किसी भी भुजा का अनुपात निकालना होता है ना, तो इन सब का हम प्रयोग करते हैं। अगर लंब और कर्ण में भुजाओं का अनुपात निकालना होगा ना, तो वहाँ साइन के प्रयोग करेंगे। और कॉस का प्रयोग तब करते हैं जब आधार और कर्ण के अनुपात निकालना होगा। टैन के प्रयोग तब करते हैं जब लंब और आधार के अनुपात निकालना होता है। आधार और लंब का अनुपात निकालने के लिए कॉट का प्रयोग करेंगे। कर्ण और आधार का अनुपात निकालने के लिए सेक का प्रयोग करेंगे। कर्ण और लंब का अनुपात निकालने के लिए कॉसेक का प्रयोग करेंगे। इन सब का प्रयोग उन्होंने बताया है, लेकिन ये पूछता नहीं है कि कौन प्रयोग कहाँ होता है, बट ऐसे ही हम आपको बता दिए हैं। लेकिन ये आपसे जरूर पूछेगा विस्तार नाम, संक्षिप्त नाम। एक बार ना यार, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोसाइन का संक्षिप्त नाम क्या है, जैसे क्या पढ़ोगे, कोसाइन। एक कोसाइन बड़का नाम है, तो संक्षिप्त मतलब सबसे छोट। तो कोसाइन को संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हो, तो कहोगे कॉस। क्या कहोगे, कॉस कहोगे। तो वही बात है, साइन इसे पढ़ोगे, साइन बड़का नाम है, ये है पूरा लाइनिया बाबू बड़का नाम है, और है पूरा लाइनिया संक्षिप्त मतलब छोटका नाम है। कभी कहेगा कोसाइन का संक्षिप्त नाम क्या होगा, कॉस, या फिर ऐसे कहेगा कॉस का विस्तार नाम क्या है, तो कोसाइन। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, साइन का संक्षिप्त नाम क्या है, साइन, लेकिन मीनिंग में परिवर्तन है, देख सकते हो इसमें ई है, इसमें ई नहीं है। कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस होता है। टेंजेंट का संक्षिप्त नाम टैन होता है। कोटेजेंट का संक्षिप्त नाम कॉट होता है। सेकेंड का संक्षिप्त नाम सेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम कॉसेक होता है, या फिर कॉसेक का विस्तार नाम कोसेकेंट होता है। तो ये सब भी आपको 6 के 6 लिखना होगा और आपको जनरली याद भी करना होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी है, सेक्शन बी, सेक्शन ए कौन हुआ, पाइथागोरस वाला। सेक्शन बी कौन हुआ, संक्षिप्त और विस्तार नाम वाला। और सेक्शन सी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम। आपसे पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 गो होता है। आपसे पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 गो होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक बार मेरे साथ बोलो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 गो। मेरे साथ बोलो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 गो। मेरे साथ बोलो, पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 गो हुआ। अब इसमें देखो, अगर इन तीनों का वैल्यू आप निकाल देते हो तो इसका उल्टा हर 3 गो होता है। मतलब जितना साइन के मान होता है ना, उसका ठीक उल्टा कॉसेक मान होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, साइन का विपरीत निम्न में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कॉसेक, ठीक है। और कॉस का विपरीत कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो उसे बोलोगे सेक। टैन के विपरीत कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कॉट। या फिर ऐसे पूछे, कॉट का विपरीत कौन होता है, टैन। सेक के विपरीत कॉस, कॉस के विपरीत साइन, साइन के विपरीत कॉस। एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए अगर साइन थीटा का मान लो कि आंसर कहीं 3/4 आ गया, मान लो कुछ ना कुछ तो ही पे करेगा आंसर। इसका अगर
साइन का मान अगर 3/4 है तो कौशिक का मान कितना हो जाएगा, तो कौशिक का मान हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं विपरीत नाम। ठीक ना। अब बता, यदि मान लो बाबू कि cos थीटा का मान 3/7 आ गया, 3/7, तो बता सकते हो sec थीटा का मान कितना होगा, बोलो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। cos थीटा का मान 3/7 है तो sec थीटा का मान कितना होगा, जैसे sin थीटा का मान 3/4 है तो cosec थीटा का मान इसका उल्टा हो गया ना, क्योंकि विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत हो जाता है। इन तीनों को याद रखना, sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। इतना होगा सेक्शन 3 तक। आ जाओ सेक्शन 4। सेक्शन 4 मतलब सेक्शन डी। इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको संपूर्ण त्रिभुज में 3 गो भुजा देखने को मिलेगा। उन तीनों भुजाओं में कुछ कुछ संबंध होता है, उन्हीं संबंधों को तुलना करने के लिए हमारे आर्यभट्ट 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, पहला देखिए लंब, कोण, सेक, 3 गो भुजा हुआ, 3 गो भुजा। ये देखिए इसमें ट्रिक अभी बताते हैं कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर लंब और कोण के बीच का अनुपात निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला कौन आता है, साइन आता है। कौन आता है, साइन। इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। ये पहला फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। दूसरा फॉर्मूला होगा cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। आधार नीचे है, आधार और कोण का अनुपात निकालना है तो cos थीटा लगाओगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब और आधार का यदि अनुपात निकालोगे तो tan थीटा आता है। cot थीटा, आप देखो अभी अभी बोले हैं ना, अगर बाबू ये तीनों याद कर लेते हो तो इसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा cot होता है। ये लंब बटा आधार यदि क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है ना, अभी अभी सेक्शन सी में पढ़ा था। cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब कोण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे, तो कोण बटा आधार हो जाएगा। cosec किसका होता है, sin का उल्टा cosec होता है, लंब बटा कोण है तो कोण बटा लंब हो जाएगा। इस प्रकार आप याद रखोगे 6। बोलो cosec थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब। sec थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। tan थीटा लंब बटा आधार। cos थीटा आधार बटा कोण। sin थीटा लंब बटा कोण। ये 6 को याद रखोगे। अभी ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद रखोगे। एक और बात याद रखना कि sin थीटा हमें हमेशा लंब छोटा होता है, कोण बड़ा होता है, क्योंकि अभी भी आप परिभाषा में याद किए हो कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कोण होगा। ठीक ना, तो लंब हमेशा छोटा होगा और कोण हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि परीक्षा में एक बार इंटरव्यू में बीपीएससी के क्या नाम है, बिहार बोर्ड बीएसईबी बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी लड़की से, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 5/4, बताइए कहना सही है। तो लड़की बोल रही है ना, तो बताओ खुद ही बाबू बताओ कि क्या ये कहना सही है, साइन थीटा बराबर 5/4 कहना सही है। तो हम कहेंगे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। हम जानते हैं कोण हमेशा संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी होता है, जबकि यहाँ कोण के मान छोटा दिया है, लंब के मान बड़ा दिया है। तो कोण भी संपूर्ण त्रिभुज में कोण सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो, लंब छोटा है, लंब बड़ा है, कोण छोटा है, इसलिए गलत है। अगर ये लिखा होता है ऐसे 4/5 तो अब ये सही हो जाता, कोण बड़ा है, लंब छोटा है। तो इस प्रकार याद रखना, अगर कहीं अनुपात दिया है ना तो उसमें तुलना देखो, कोण हमेशा बड़ा होनी चाहिए। अगर कोण छोटा दिखा रहे हो इसका मतलब गलत है। तो लड़की सही बोली थी। चलो इस प्रकार ये 6 याद रखना। और ट्रिक हम बता देते हैं, ट्रिक याद कैसे करोगे। देखो अगर हम याद करने की बात करें, याद तो कैसे याद रख सकते हैं। देखो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, अगर ये 3 को याद रख सकते हो तो इजी वे में याद रख सकते हो। कैसे, देखो लाल बट्टा का, लाल बटा क ए, लाल बटा का ये फॉर्मूला है, मान लो लाल बटा का, लाल बटा का ऐसे याद रख सकते हैं। एल एल के कक्का कहना, काका मत कहना, लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इनको याद होगा। अब इसका उल्टा पढ़ो, tan के बाद क्या होता है cot,
ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉसेक। तो 6 ये हो जाएगा। आप जानते हो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, इसका बोलेगा आधार बटा लंब, इसका बोलेगा कोण बटा आधार, इसका बोलेगा कोण बटा लंब। 6 को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा आधार बटा कोण, और tan थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा कोण, आधार बटा लंब, सेक थीटा कोण बटा आधार, कोसेक थीटा कोण बटा लंब। तो ऐसे आप 6 को फॉर्मूला याद रखोगे तब जाकर 8.1 में कुछ बेसिक है एकदम पूरा इसी किसी सिद्धांत पर निर्भर है। आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक्शन ए से लेकर अनंत तक कैसे कैसे काम करोगे। ओके,